दारी पूर्वक जो भी है लेकर के उसको देखना सबसे बड़ी चीज़। एक डॉक्टर का डायग्नोसिस, रोग का डायग्नोसिस हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीट होता है, बहुत आसान हो जाता है। जब हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे कि रोग क्या है, रोग पकड़ में आ जाएगी तो डायग्नोसिस उसका हो गया तो नमस्कार, प्राइम न्यूज़ इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। आज मैं सिवान के एक ऐसे डॉक्टर से आपको मैं रूबरू करा रहा हूं, मुलाकात करा रहा हूं, जो बिल्कुल एनर्जेटिक हैं और काफ़ी प्रोमिसिंग डॉक्टर हैं। जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर विद्या भूषण राय। मेडिकल के क्षेत्र में डॉक्टर साहब के पास काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। यही वजह है कि काफ़ी दूर दराज के लोग इनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभी जो विषय है वो है गर्मी का मौसम, साथ ही साथ बरसात की भी शुरुआत हो गई है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बरसात धीरे धीरे अपना जोर पकड़ेगा, मानसून का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, गर्मी के मौसम को बीमारियों का मौसम कहा जाता है और आप जनरल फिजिशियन हैं, आप बताएं कि गुरु हेल्थ केयर सेंटर में यहाँ किस तरह की सुविधा आप मरीजों को दे रहे हैं और इस गर्मी में, बरसात के मौसम में किस तरह से हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रखा जाए। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं गुरु हेल्थ केयर में आप सबका स्वागत करता हूँ मैं। और बात ये है कि गर्मी के सीजन में चल रहा है, गर्मी के मौसम चल रही है, इसमें क्या क्या रोग लोगों को होते हैं आम तौर पर। ठीक है, गर्मी के साथ साथ बरसात का भी मौसम चल रहा है आजकल। तो बरसात का भी सीज़न स्टार्ट हो गया है, मानसून आ चुका है। तो इसमें ख़ास तौर से लोगों को बीमारियां जो होती है, स्किन संबंधित होती है, पेट संबंधित रोग होता है, स्किन संबंधित रोग होता है, और ख़ास तौर से बच्चे, बूढ़े, जो नवजुवक, उनमें भी होता है ये चीज़। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर पहल करनी चाहिए लोगों को। और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, क्रोनिक से क्रोनिक, असाध्य से असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे पेट हो गया, छाती, जोड़, गठिया, साइटिका, मूत्र एवं असाध्य रोग हेतु परामर्श की व्यवस्था यहाँ है और वेल ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर दराज से लोग हैं यहाँ पर हमारे पास आते हैं लेकर के। लेकिन सबसे पहले मैं रूबरू कराऊँ कि आम लोगों को, जनसाधारण जो लोग हैं, उनको भी इस गर्मी के सीज़न में, बरसात के मौसम में किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। पहली बात है कि अभी हम लोग पिछले दौर से गुजर रहे हैं कोरोना से, तो इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए गर्मी के साथ बरसात का जो मौसम स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, उसमें हम कैसे रहें, अपने आप को क्या खाएं, सबसे पहली बात होती है क्या खाएं और क्या पिएं, हम कैसे लोगों के साथ अपना जो मिलना जुलना होता है उसका भी ध्यान रखना होता है इसमें। अब जैसे आप किन किन बिंदुओं पर पूछना चाहते हैं वैसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, सवाल मेरा यह है कि गर्मी का मौसम है, साथ ही साथ लगन, शादी विवाह भी खूब चल रहा है और इसमें देखा जाता है क्योंकि शादी विवाह में खाने के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग इंतजाम नहीं होता है, एक ही तरह का भोजन वहाँ पर बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरीज होते हैं, कोई हाइपरटेंशन का है, कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई डायबिटीज़ का है, इस तरह के भी लोग हैं। तो खान पान में ख्याल नहीं रखते हैं, इसमें तेल मसालेदार भोजन ज़्यादा लोग ले लेते हैं, मीट मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो गर्मी में इस सब खान पान से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। इस पर थोड़ा सा बताएँ। देखिए, जहाँ तक की बात है कि सम्मिलित रूप से जो शादी विवाह की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वहाँ पर तो आम तौर पर लोग अपना जो जिसका अपना व्यवस्था बनाता है उस तरह से लेता है, खाता है, पीता है। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो बीपी के मरीज हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर जो गैस्ट्रिक के पेशेंट हैं, अल्सर के पेशेंट हैं, इन सब चीज़ों को खान पान पर ध्यान रखना चाहिए कि सादा खाना खाएँ, जहाँ भी खाएँ, ऑयली चीज़ नहीं लें,
और जो पेय पदार्थ है उनमें भी स्वच्छ पानी पिएं। हाँ। और जहाँ तक रही बात की नॉन वेज की, उसमें जहाँ तक लेने से फूड पॉइजनिंग की भी स्थिति पैदा हो जाती है, इन सबसे बचना चाहिए। यही है लेकर के जी। इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सीधा मेरा सवाल यह है कि इस मौसम में पसीना खूब होता है जी जी। और हम देखते हैं कि साफ़ सफाई नहीं रहने की वजह से बहुत सारा स्किन डिजीज भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मौसम में चर्म रोग की समस्या बढ़ जाती है। जी, जी। क्योंकि आप जनरल फिजिशियन हैं और हमारे शरीर का त्वचा स्किन भी बड़ा अहम पार्ट है। जी जी। इसकी हिफाजत भी बहुत सही ढंग से होनी चाहिए, इस पर कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक बात है कि गर्मी की जो मौसम है, साथ साथ बरसात का भी मौसम है, तो इसमें होता क्या है, स्किन संबंधी जो भी बीमारियाँ होती है, पहला इसमें है तो इचिंग होना शुरू, खुजली होना शुरू हो जाएगा, पित्ती आने शुरू हो जाएंगे, शरीर पर दाने आने लगेंगे। तो ये सब चीज़ होता है। एक तो होता है ब्लड के इन्फेक्शन से होता है। दूसरा हो गया खान पान भी, अगर एंटी ले लेते हैं लेकर के, जो एंटी कोगुलेंट हो गया, जैसे आप आम के सीज़न में आम ले रहे हैं, अभी दूध ले रहे हैं, आम दूध एक साथ कभी नहीं लेना चाहिए, दही कभी नहीं खानी चाहिए एक साथ। जैसे मछली ले लिए, दही ले लिए, दूध ले लिए, तो ये सब फूड पॉइजनिंग करता है। ये सब लेने की वजह से भी चर्म रोग की स्थितियाँ पैदा होती है। स्नान किस पानी से करना है, ठीक है, कहाँ हमको बैठना है कि बाहरी जो इन्फेक्शन है उससे हम बचें। इन सब चीज़ों से अगर हम परहेज़ करते हैं तो खास करके इस सीजनों में इन सब जो ये स्थिति पैदा होती है चर्म रोग वाली, उस सबसे बचा जा सकता है। और यदि इससे अगर इसी के साथ साथ अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर के मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, हमारे सवालों का जवाब प्राइम न्यूज़ इंडिया पर दे रहे हैं डॉक्टर विद्या भूषण राय, जो काफ़ी होनहार नौजवान प्रोमिसिंग टैलेंटेड डॉक्टर हैं और इन्होंने काफ़ी कम समय में अपने मेडिकल ज्ञान से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। यही वजह है कि डॉक्टर साहब के मेडिकल चिकित्सकीय सुझाव, परामर्श और अनुभव से आम जनमानस में काफ़ी जागरूकता आ रही है। और हम देख रहे हैं कि अलग अलग सवालों का अलग अलग अंदाज में बहुत ही बेबाकी के साथ, आत्मविश्वास के साथ डॉक्टर विद्या भूषण राय जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुरु हेल्थ केयर जो आपका सेंटर है, यहाँ पर जो तमाम सुविधा आप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग आपके पास पहुँच रहे हैं और एक होपलेस हो गए थे, ना उम्मीद हो गए थे, उन लोगों को भी आपने अपने मेडिकल से काफ़ी आपने मतलब जो है एक भरोसा और विश्वास दिलाने का काम किया, वो स्वस्थ हुए हैं। तो ये जो आपको प्रसिद्धि मिल रही है, शोहरत मिल रही है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, श्रेय तो सबसे बड़ी बात है कि अपने ईमानदारी पूर्वक जो भी है लेकर के उसको देखना। सबसे बड़ी चीज़ एक डॉक्टर का डायग्नोसिस, रोग का डायग्नोसिस हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीट होता है, बहुत आसान हो जाता है। जब हम डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे कि रोग क्या है, रोग पकड़ में आ जाएगी, तो डायग्नोसिस उसका हो गया तो चिकित्सा उसका सुलभ हो जाती है सर, ठीक है। तो श्रेय तो सबसे बड़ी बात है अपना मेहनत, और सबसे बड़ी बात है कि हम मेहनत करते हैं, ट्रीट करते हैं, देखते हैं, लेकिन देने वाले तो प्रभु ईश्वर हैं। बिल्कुल, सारा श्रेय ईश्वर का ही आता है लेकर के। और आम जनमानस को भी है कि हमको लाइक कर रहा है लोग और दे रहा है लोग कि धन्यवाद किया, आपके चलते हम ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं सर। तो सबका है, सबका प्रयास है, लेकिन जो ही प्रयास है ये प्रभु ईश्वर गॉड को ही जाता है लेकर के। हम ट्रीट करते हैं और हम चिकित्सा करते हैं, ठीक करने क्यूर करने वाले ईश्वर है, अल्लाह है। चलिए सर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से बहुत तरह का समस्या इंसानी ज़िंदगी में आ जाती है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस तरह के मरीज़ आजकल बहुत मिल रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि खान पान के जो बेतरकीब तरीका होता है उसको अपनाने से ही बीपी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है सब, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने लाइफ स्टाइल को हम सुधारें। सुबह मॉर्निंग में यदि हम जगते हैं ऑन बेड, लेकर रात बेड तक सोने जाते हैं, उस समय से लेकर उस समय तक, सुबह से यानी कि रात सोने समय तक अपने जीवन पद्धति को एक संयमित जीवन शैली बना करके जिएं। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या खाएं हम, इस जो भी है मौसमी है या मौसम के अलग अलग सीजनों में लेकर होता है, सबसे बड़ी ध्यान रखना है कि कौन से मौसम में क्या खाना है हमें,
क्या खाने से क्या अच्छा रहेगा, नहीं खाना अच्छा रहेगा, कि ये खाना अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी खान पान पर हम व्यवस्थित अपने आप को हो जाएं। पहली बात ट्रीटमेंट में देखिए, दवाई ही केवल जो होता है, मेडिसिन जो होता है, तो मेडिसिन तो ठीक है वर्क करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ न्यूट्रिशनल अपने आप को जो दैनिक दिनचर्या होती है उस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। यानी डॉक्टर साहब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जो है वो 100 रोगों का इलाज है। अगर हम बचाव करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रहते हैं और अपने आहार विचार को संतुलित रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर, कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहूँ, जैसे बीपी की बात हो रही है, बीपी क्या है, असंयमित जीवन शैली जो होती है, इसको ले चलने के कारण ही होता है। भागा दौड़ हो गया, टेंशन हो गया, समय से खाना नहीं खाए, समय से अपने आप को जो टहलना है, जो भी दैनिक दिनचर्या है, उसको अगर हम अपने आप में नहीं ढालते हैं तो ये बीपी वजह हो जाए, बेवजह वर्क करने से बीपी हो जाता है सर। और खान पान की व्यवस्था सही नहीं रखने के कारण कोलेस्ट्रॉल हो जाता है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।